शाम का समय था। घर के आंगन में पापा बैठकर पुराने एल्बम के पन्ने पलट रहे थे। हर तस्वीर में उनकी मेहनत और बेटे के लिए किए गए बलिदान की कहानी छिपी हुई थी। तभी बेटा अमर अपने ऑफिस से घर आया। उसके चेहरे पर घमंड और अभिमान साफ झलक रहा था। पापा सुनिए, उसने तेज आवाज में कहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह घर मेरे नाम पर है। यहां आप तब तक रह सकते हैं जब तक मैं चाहूं। इसलिए जो कुछ भी मिलता है चुपचाप खाइए और ज्यादा नखरे मत दिखाइए। पिता फूल बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल चूर चूर हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा छिपाने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये वही घर है जिसे बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी थी। तेरी पढ़ाई और तेरे भविष्य के लिए मैंने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी। आज ये सुनने को मिला कि ये घर तेरा है और मैं सिर्फ एक मेहमान हूं। अमर ने झुलझुलाते हुए कहा, पापा, ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। अब मैं कमाता हूं, इस घर का मालिक मैं हूं। आपको ये बातें समझनी चाहिए। फूल बाबू चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब समय आ गया है कि अमर को जीवन का असली सबक सिखाया जाए। अगले दिन फूल बाबू ने अमर से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पैसे चाहिए। अमर ने तुरंत ताने मारते हुए कहा, किस लिए? अब और पैसे क्यों चाहिए? मैं तुम्हें रहने को घर दे रहा हूं, खाने को खाना दे रहा हूं, और क्या चाहिए आपको? फूल बाबू ने शांत स्वर में कहा, बस मुझे एक काम के लिए पैसे चाहिए। तुम नहीं दोगे तो मैं किसी और से मांग लूंगा। अमर ने अनमने भाव से थोड़े पैसे दे दिए। फूल बाबू ने उन पैसों से अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने अपने जीवन भर की बचत और थोड़ी जमीन बेचकर एक छोटा सा मकान खरीद लिया। वो मकान साधारण था, लेकिन फूल बाबू को संतोष था कि वो अब आत्मसम्मान के साथ रह सकेंगे। कुछ दिनों बाद फूल बाबू ने अमर से कहा, बेटा, मैं इस घर से जा रहा हूं। मैंने एक नया घर खरीदा है। अब मैं वहां रहूंगा। अमर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, आप इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? फूल बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मुझे मेहमान समझते हो तो मेहमान को आखिरकार अपना घर ढूंढना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद अमर ने देखा कि उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग उससे दूर रहने लगे। कारण पूछने पर उसे पता चला कि उसके पिता ने अपनी जमीन और बचत बेचकर जो मकान खरीदा था, उसमें उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया था। पूरे मोहल्ले में फूल बाबू की तारीफ हो रही थी। अमर को अब अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी। उसने सोचा, मैंने पापा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो अपने घमंड में उन्हें केवल बोझ समझता रहा। एक दिन अमर अपने पिता के पास गया और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे अब समझ में आया कि आप क्या हैं। आपने अपनी जिंदगी मुझे बनाने में लगा दी और
मैंने आपको ही ठुकरा दिया। फूल बाबू ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तू अच्छा इंसान बने। इंसान की पहचान उसके घर, पैसे या संपत्ति से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। अगर तूने यह सीख लिया है तो मेरा सारा दुख दूर हो गया। उस दिन से अमर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अपने पिता को अपने घर वापस बुलाया और उन्हें हर वह खुशी दी जिसके वो हकदार थे। फूल बाबू ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन अमर के दिल में आजीवन इस गलती का पछतावा रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके बलिदानों को कभी ना भूलें, क्योंकि उनकी ममता और प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।